मेट्रो ने जारी की सेफ्टी गाइडलाइंस, सफ़र करने से पहले देख लीजिए। फेंगल साइक्लोन से भारी बारिश की आशंका को देखते हुए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों के पास सीढ़ियों और पार्किंग पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं और चक्रवात फेंगल से सुरक्षा के उपायों के तहत मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट साइटों पर जल निकासी के लिए 350 पंपों की व्यवस्था की गई है। वेदर फोरकास्ट। फंगल तूफान की वजह से बदलेगा झारखंड का मौसम, आसमान में छाए रहेंगे बादल, बढ़ेगी कन। टीएनपी डेस्क। बंगाल की खाड़ी में इन दिनों फंगल नाम का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका ज़्यादा असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खास तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड में भी इसका आंशिक रूप से असर देखने को मिलेगा। आज अधिकांश जिलों में आसमान में छाए रहेंगे बादल। वहीं आज यानी शनिवार को झारखंड के मौसम की बात की जाए तो आज शनिवार के दिन फंगल चक्रवर्ती तूफान की वजह से अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से दोपहर के समय में भी लोगों को ठंड का एहसास होगा। वहीं शाम और रात को कनकनी बढ़ने की संभावना है। आपको बताएं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में एक चक्रवाती परिसंचरण बना है, जिसका नाम फंगल दिया गया है, जिसकी वजह से झारखंड का मौसम बदला हुआ नजर आएगा। 24 घंटे में झारखंड के मौसम का हाल। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड के मौसम की बात की जाए तो अधिकांश जिलों का मौसम शुष्क रहा है। वहीं सबसे अधिक तापमान चाईबाला में 27.8 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान सबसे कम गढ़वा में 10.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। वहीं आज का मौसम की बात की जाए तो आज झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम अपडेट। चक्रवाती तूफान फेंजल का असर, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। रायपुर। चक्रवाती तूफान फेंजल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री और माना एयरपोर्ट में 13.9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 30 नवंबर से छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके प्रभाव से राज्य में नमी का प्रवेश हो रहा है। राजधानी सहित कई स्थानों पर आकाश के आंशिक मेघ में रहने की संभावना है। प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम 7.2 डिग्री तापमान अंबिकापुर में और 9.4 डिग्री पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। दुर्ग में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है। रायपुर में अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। 30 नवंबर को रायपुर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। झारखंड के साथ बिहार ओडिशा में चक्रवात फेंगल का कितना पड़ेगा असर? मौसम विभाग का अनुमान आया सामने। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात फेंगल का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। फेंगल की वजह से ओडिशा के कई जिलों में शुक्रवार से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं जमशेदपुर में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। जमशेदपुर में भी दिखेगा चक्रवात फेंगल का असर। जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात फेंगल साइक्लोन का असर राजधानी भुवनेश्वर समेत कई जिलों में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह से ही कई जिलों में रिमझिम बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम एरिया से उठ रहे चक्रवात फेंगल का असर शहर में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान 1 से 3 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवात अब कमजोर पड़ता जा रहा है। जो तूफान पहले 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, अब उसकी स्पीड घटकर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह गई है। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के अनुसार शुक्रवार सुबह से कटक, पुरी, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मलकानगिरी और रायगढ़ जिलों में हल्की वर्षा के साथ आसमान बादलों से घिरा रहा। इस बीच मौसम विभाग ने बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल, कटक, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गजपति और गंजाम में वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की थी। चक्रवात फेंगल को लेकर अलर्ट जारी। चक्रवात फेंगल के प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर तेज हवा के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए तटीय इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है।
तूफानी गतिविधि का उत्तरी तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, पुडुचेरी, कुडालोर, मयिलादुथुराई और नागपट्टिनम और आंध्र प्रदेश तिरुपति, नेल्लोर और प्रकाशम के तटीय जिलों पर भारी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन तटीय इलाकों में सड़कों में बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और मुख्य रूप से शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण दृश्यता में कमी आ सकती है। सड़कों पर जलभराव के कारण शहरों में यातायात बाधित हो सकता है, जिससे यात्रा में अधिक समय लग सकता है। विभाग ने कच्ची सड़कों को मामूली नुकसान होने का भी अंदेशा जताया है। जलभराव के कारण कुछ इलाकों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। बिजली और संचार लाइनों में आंशिक व्यवधान आ सकता है। तूफानी हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं। केले, पपीता और सहजन सहित छोटे पेड़ों के उखड़ने की भी आशंका जताई गई है। तूफान से फसलों को बचाने के लिए किसानों को सुझाव। तूफान के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के किसानों को मौसम विभाग ने सलाह जारी की है। विभाग ने कहा है कि चावल, कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियों के खेतों, नारियल और केले के बागों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। गन्ने की फसल को सहारा देने की व्यवस्था करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें बाहर से सपोर्ट देने की बात कही गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पकी हुई फसलों को सुरक्षित जगहों पर रखने, बागवानी फसलों को बाहर से सहायता देने और सब्जियों को भी बाहर से सहारा देने की सलाह दी गई है।